कुछ लूपिंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, लूप्स के प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग नीचे से सॉल्व करेंगे, 36, 35, 34 ऐसे। अभी 36 को सॉल्व करने वाले हैं। 36 में क्या बोलता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू एन टर्म्स। ये काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मतलब थोड़ा समझना तो पड़ेगा, लेकिन ईजी है, ठीक है। पहले तो समझते हैं फिबोनाची सीरीज़ क्या है। तो देखो यार, फिबोनाची सीरीज़ इस तरह का कुछ सीरीज़ होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो हमारा 0 और 1 है, ठीक है। और बाकी का जो भी टर्म्स है वो पिछले दो टर्म्स के सम के इक्वल है। जैसे कि हमारा ये 1 हो गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखो एक सेकेंड, जैसे कि ये हमारा 1 जो है वो पिछले दो टर्म 0 एंड 1 के सम के इक्वल है, ठीक है। फिर हमारा 2 जो है वो 1 एंड 1 के इक्वल है, ठीक है। फिर हमारा ये 3 है 1 और 2 के इक्वल, मतलब सम के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही ये सीरीज़ बढ़ता जाता है। जैसे कि फिर से बोले तो 0 एंड 1 डिफाइन होता है और बाकी का टर्म हमारा सम के इक्वल होता है, पिछले दो टर्म्स के सम के इक्वल, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यार, इसको सॉल्व करने में मेन लॉजिक क्या हम लोग लगाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो हम लोग को n टर्म्स प्रिंट करना है, तो पहले n इनपुट ही ले लेते हैं यूज़र से। हमने यहाँ पर यूज़र से n इनपुट ले लिया, बेसिक कोड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो हमारा पता है 0 एंड 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो हम लोग बना ही सकते हैं, इंट a इक्वल्स 0 b इक्वल्स 1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म बना लिया, तो इसको प्रिंट भी कर दो यार, प्रिंट एफ परसेंट। अभी इसमें लिखना बहुत पड़ता है यार, परसेंट डी, कॉमा यहाँ भी दे देते हैं, यहाँ पे ए एंड बी दे दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किए, ए और बी हमको पता था, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म तो हमारे पास है। तो इसको हमने एक दो डब्बा बनाया काइंड ऑफ वेरिएबल, और फिर इसको प्रिंट करा दिया। अब बाकी का जो भी टर्म बचा है हमारा, उसको लूप से सॉल्व करना पड़ेगा। अब लूप कैसे लगाएं, तो n टर्म्स हमारे को प्रिंट करना है ना। दो टर्म्स तो पहले प्रिंट कर चुके हैं, मतलब n-2 टर्म्स बचा हुआ है, तो n-2 टाइम्स लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इंट i इक्वल्स 0, i इज लेस दैन n-, या फिर ऐसे कर देते हैं ना, जैसे कि दो टर्म्स प्रिंट हो गया है, हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, i लेस दैन इक्वल्स टू n तक चलाते हैं एंड i++ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग का ये दोनों का सम प्रिंट हो, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम का, ठीक है, इंट सम, ठीक है। अब देखो सम में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सम है वो हमारा a प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सम बनाया वो a प्लस बी के इक्वल है। a हमारा 0 है, b हमारा 1 है, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म भी देखो हमारा 1 ही है, ठीक है। तो सम तो a प्लस बी, इसको प्रिंट भी कर देते हैं। कहाँ से कॉपी करें, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इसको, एंड वी सेंट डी हटाओ, यहाँ पे सम, ठीक है। हमने क्या किया, एक सम बनाया जिसमें a प्लस बी, मतलब ये इन दोनों का सम स्टोर किया, उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर इसका ज़रूरत वैसे है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग a प्लस बी प्रिंट करते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख लो, सम a प्लस बी हम लोग कर लिए और यहाँ पे सम बना दिए, ठीक है। अब कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ताकि अगले बार जब सम कैलकुलेट हो तो इन दोनों का सम हमारा कैलकुलेट हो, ठीक है। अभी तो देखो ध्यान से, इन दोनों का सम कैलकुलेट हुआ है सम में और प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट जब इटरेशन हो, मतलब लूप जो नेक्स्ट टाइम चले, तो इन दोनों का सम हम लोग को चाहिए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चले तो इन दोनों का सम चाहिए हम लोग को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो अभी हमारे पास a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। a इक्वल्स टू 0 है, b इक्वल्स टू 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, a में ये वाला वैल्यू डाल देंगे और b में ये वाला वैल्यू डाल देंगे, समझ रहे हो। ये वाली जो 1 है वो a में डाल देंगे और ये वाली जो 1 है वो b में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब सम कैलकुलेट होगा तो इन दोनों का सम कैलकुलेट होगा और 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यही करने वाले हैं हम अभी। a इक्वल्स टू हमने b करा और b में, अब ये वाला वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगा, देखो अभी हमने सम कैलकुलेट किया था ना a प्लस बी, ये वाला सम ही एक्चुअली में, इन दोनों का सम ही तो है ये हमारा 1, तो b में हम लोग सम डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो a में b चला गया, b में सम चला गया। अब फिर से जब सम कैलकुलेट होगा तो इन दोनों का नया वाला जो a एंड b है, मतलब कि इन दोनों, ये दो नया a और b बना हमारा, वो उसका सम कैलकुलेट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सम प्रिंट होगा, फिर से जैसे कि एक ड्राई रन कर लेते हैं केस, ठीक है। यहाँ पे n हम लोग मान लो कि n हमने यूज़र से लिया 5,
4 ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 4 हमने यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है। यहाँ पे स्कैन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे a, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, b इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमने बस कमेंट कर लिया ताकि आगे। अब यहाँ पे प्रिंट करना है हम लोग को a एंड b, तो a एंड b हमारा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हमारा सम बन गया, सम इक्वल्स टू a प्लस बी। हमारा जो सम है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी कितना है, 0 प्लस 1 का सम है, तो सम में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सम भी प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे सम भी प्रिंट कर दो। हमारा सम अभी 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो a इक्वल्स टू बी, मतलब a में है वो तुम b का वैल्यू डाल दो। b में क्या है, अभी 1 है, तो a में तुम 0 को डिलीट करो, b का वैल्यू डाल दो। b इक्वल्स टू सम, मतलब b में जो है सम का वैल्यू डाल दो। सम हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ b में सम का वैल्यू डाल दो, तो सम तो 1 ही है, तो ठीक है 1 है। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट i इक्वल्स टू 4 हो गया, फिर से हमारा सम इक्वल्स टू a प्लस बी होगा। अब नया सम हम a हमारे पास क्या है, नया a 1 है, नया b हमारे पास क्या है 1 है, तो सम इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यानी कि सम हमारा 2 होगा, और सम को प्रिंट कर दिए तो यहाँ पर इस बार हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से b a इक्वल्स टू b हो गया, मतलब a में तुम b का वैल्यू डाल दो, तो b में तो 1 ही है तो 1 ही रहेगा। फिर b में सम का वैल्यू डाल दो, b में सम का वैल्यू डाल दो, सम हमारे पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे हमारा बढ़ता रहेगा। वैसे 4 टर्म्स प्रिंट करना था तो 4 तो प्रिंट हो गया। तो ट्राई रन करके खुद से देख लेना एक बार हम लोग, एक बार। अरे ये क्या हो गया, अच्छा प्रिंट कहाँ पे गलती है भाई, होता रहता है यार बीटेक में इतना तो। ठीक है प्रिंट करके देखते हैं। अरे एंटर एन, हम लोग 5 फिबोनाची टर्म्स प्रिंट करके देखते हैं। 0 1 1 2 3, 0 1 1 2 3, काफ़ी सही आ रहा है। अब हम लोग 8 प्रिंट करके देखते हैं, 8 फिबोनाची सीरीज़। 0 1 1 2 3 5 8 13, 0 1 1 2 3 5 8 13, सही है, ठीक है। तो लॉजिक तो समझ में आ ही होगा, एक बार फिर से खुद से कोड करके देखना, शायद समझ में आ जाए।